सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की कक्षा संख्या 6 को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हमारे पाठक महानुभाव इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को संपूर्ण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करके वहां पर इस कारक प्रकरण कोर्स को परचेज करके अपने घर पर ही आराम से पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम ऐप की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा। DEVVANISANSKRITAM ये देववाणी संस्कृतम ऐप है। इसको टाइप कीजिएगा प्ले स्टोर में और ऐप को डाउनलोड करके वहां सभी कोर्सेस की जानकारी लीजिएगा। आइए मित्रों, अब हम आज इस 6ठी कक्षा में जो सिद्धांत कौमुदी है उसके आगे के प्रकरण को पढ़ते हैं। हमने मित्रों ये आपको गत कक्षा में पढ़ाया था, आपको ये सूत्र पढ़ाया था, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ये सूत्र हमने पढ़ाया था आपको, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ठीक है, ये पूरा मैंने खोल करके बता दिया था, उदाहरण के लिए भी बताया, उदाहरण भी आपको सब बतला दिए थे और इसके अंदर प्रत्य उदाहरण थे, अर्थात तमग्रहणम किम, कर्तुः किम, ये सारा बता दिया था और ये कर्म का ग्रहण का प्रयोजन भी बता दिया था। ऊपर से आ रहा था इसमें आधार उसको हटाने के लिए। अब मित्रों, आपको ये कर्म संज्ञा जात हो गई, ये कर्म संज्ञा जात हो गई कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात जो कर्ता को क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा अभीष्ट होता है, इष्टतम होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब कर्म संज्ञा करने के बाद जब हम वाक्य के अंदर उसका प्रयोग करेंगे तो उसमें कौन सी विभक्ति आनी चाहिए। ठीक है, कौन सी विभक्ति आनी चाहिए। वचन तो मानिएगा, एक आपको उसको इष्ट है तो एक वचन आ जाएगा, दो इष्ट हैं दो वचन आ जाएगा, दो से अधिक हैं तो बहुवचन आ जाएगा। परंतु विभक्ति कौन सी आनी चाहिए, इसका निर्णय कौन करेगा। तो इसका निर्णय करने के लिए ही आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी महर्षि पाणिनि के सूत्रों को दिखलाते कि आपने जिसकी कर्म संज्ञा की है मित्रों, उस कर्म संज्ञा वाची शब्द में, यानी कर्म संज्ञाभिधायी शब्द में आपको कौन सी विभक्ति करनी है, वो करनी है, ये बता रहे हैं। तो आइए मित्रों, ये अष्टाध्यायी में ये सूत्र है आपका आनभिहिते। ठीक है, क्या सूत्र है, आनभिहिते। ये सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 536 है। अष्टाध्यायी में द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का प्रथम सूत्र है। इसको मैं अभी आपको दिखला दूंगा। तो आनभिहिते, तो कुछ लोग इसका उच्चारण गलत कर देते हैं मित्रों। क्या बोलते, अनभिहिते, अन व नहीं है, अनभिहिते। क्या, अनभिभि, तो अभिहिते और अनभिहिते, तो ये अभी उपसर्ग था। ठीक है, तो अनभिहिते, ये इसका उच्चारण सही आपको करना है मित्रों। तो मित्रों आइएगा, मैं आपको अष्टाध्यायी के अंदर इन सूत्रों को दिखला देता हूं।
जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी स्थिति। ये देखिएगा, ये अष्टाध्यायी है आपकी, और ये देखिएगा ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद के सूत्र हैं। ठीक है, देखिएगा अनभिहिते, यही है, ये सूत्र है। इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कर्माणि द्वितीया। ये जो अनभिहिते, क्या अनभिहिते, तो अनभिहिते जो सूत्र है ये कैसा है, ये अधिकार सूत्र है। कैसा अधिकार सूत्र है ये, इसका अधिकार चलेगा, काफी लंबा चलेगा, तीसरे पाद में मानिएगा पूरा ही यहां तक चलता है, ये षष्ठी विभक्ति तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये लंबा अधिकार इसका चलेगा। तो जो भी कुछ कहा जाएगा वो किसके कैसे किसके अधिकार में रह करके कहा जाएगा, अनभिहिते। यदि अनभिहिते शर्त घट रही है तो काम होगा। ठीक है, तो अब ये सूत्र सब में लगता चला जाएगा। चलिएगा अब वहां चल के देखते हैं भट्टो जी दीक्षित महाराज जी के पास में। ये देखिएगा, कहते हैं, चलिएगा इसका हम पदच्छेद देखते हैं पहले। पदच्छेद क्या होगा इसका, और समास भी देखना होगा हमको। अनभिहिते, ये कौन सी विभक्ति है आपकी, सप्तमी विभक्ति, एक वचनांत। ठीक है, और इसके अंदर समास भी है। समास यहीं पर मैं दिखला देता हूं, न अभिहितम अनभिहितम। ठीक है, तस्मिन् अनभिहिते, ये कौन सा समास है, नई तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, ये नई तत्पुरुष समास है इसके अंदर, राइट। जो अभिहित नहीं है वो होता है अनभिहित, और अभिहित का अर्थ होता है कथन, कहा गया। ठीक है, तो ये इसका पदच्छेद और समास हुआ। अब आ जाइएगा मित्रों, ये सूत्र का अर्थ करते हैं इत्याधिकृत्य, माने ये कह दिया इति, माने ये सूत्र पढ़ करके, इति अधिकृत्य, अधिकृत माने अधिकार करके। तो मैंने बताया अधिकार सूत्र है ये। तो अब ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने पढ़ा किसके लिए, अधिकार करने के लिए, कि भाई अपने अधिकार में ही रखना, इधर उधर जाने मत देना जी। ठीक है, तो अब ये अधिकार लेकर के चलेंगे। इत्याधिकृत्य माने अधिकार करके महर्षि पाणिनि ने क्या कहा, आगे वाला सूत्र 537 सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या, कर्माणि द्वितीया। बोलिएगा एक दो बार मेरे साथ बोलेंगे, कर्माणि द्वितीया, कर्माणि द्वितीया। ठीक है, उच्चारण शुद्ध हो गया आपका। ये द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इसके अंदर पदच्छेद देख लीजिएगा, ये कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, द्वितीया प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, कोई समास नहीं है। बहुत क्लियर हो गया। अब आ जाइएगा इसका अर्थ देखते हैं। ऊपर से इस सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अनुवर्तन हो रहा है। तो आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज जी इसका अर्थ कहते हैं, अनुक्ते कर्माणि द्वितीया स्यात्। भाई अनुक्त कर्म में, वाक्य में अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। अर्थात जो कर्म
कहा नहीं गया है, ठीक है, कहा नहीं गया है, किससे नहीं कहा गया है, ये आगे बताने वाले हैं। तद्धित समासैः, जैसे ऐसा, अर्थात कहा नहीं गया है, इसका मतलब है जैसे कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, पैसिव वॉइस होते हैं, उसमें क्या है, कर्म क्रिया के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए वहां उक्त कर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा भी दूंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिएगा, आपके लिए उदाहरण सबसे अच्छा होगा यहां देना, देखिएगा, जैसे रामः पुस्तकं पठति, ठीक है, एक ही वाक्य हो गया, ये कौन सा, कर्तृवाच्य, और इसका ये जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या, रामेण, ये आप अनुवाद जानते ही हैं, इतना इतना समझ में आएगा, रामेण पुस्तकं पठ्यते, ठीक है, रामेण पुस्तकं पठ्यते, तो ये दो वाक्य हो गए। अब देखिएगा यहां जो ये जो पुस्तकम, अच्छा पुस्तकम, इसको इस क्रिया के द्वारा कह दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये कैसा कर्म है, वाक्य का उक्त कर्म है, और यहां पर क्रिया के द्वारा किसको कहा है, राम को, तो इसलिए ये जो कर्म है ये कैसा कर्म है, ये अनुक्त कर्म है, ये जो इन्होंने कहा अनुक्त माने अनभिहित है, ये कर्म कैसा, वाक्य में अनभिहित है, ये क्रिया के द्वारा अनभिहित है। तो इस प्रकार के माने जिस वाक्य के अंदर कर्म को तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा नहीं कहा जाता है, अभी तिंग का उदाहरण लीजिएगा, दूसरे उदाहरण बाद में लेंगे, अभी तो नहीं कहा जाता, उस कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, और जो कह दिया जाता है उसमें जो होगी वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी बात चल रही है, ये दोनों वाक्यों में आपने डिफरेंस देखा होगा कि यहां पर कर्म नहीं कहा गया है, यहां पर कर्म को कहा गया है, कर्मवाच्य में कर्म को कहा जाता है, कर्तृवाच्य में कर्ता को कहा जाता है क्रिया के द्वारा। तो अब आ जाइएगा, अब देखते हैं आगे, उदाहरण भी देखेंगे इनके। क्या कहते हैं आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज जी, कहते हैं हारिम भजति, क्या है, हारिम भजति, तो यहां पर हम किसी कर्ता का अध्ययन कर लेंगे, जो भक्त है, भक्त ले लेंगे, तो भक्ता हारिम भजति, तो पूरा वाक्य हमारा कैसा बनेगा, ये भक्ता हारिम भजति, ये पूरा वाक्य बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो क्रिया है ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, हमने अभी आपको लक्षण बता दिया था कि कर्तृवाच्य में कर्ता को कहा जाता है, कर्मवाच्य में तो कर्म को, कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, ये तिगंत होती है क्रियाएं, इनके द्वारा कर्ता को कहा जाता है, तो कर्ता को कहा जाता है, तो ये जो कर्म है ये कैसा हो जाता है मित्रों, अनभिहित, कैसा, अनभिहित, ये अनभिहित अर्थात अनुक्त कह सकते हैं, जो आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा है अनुक्त, माने ये कहा नहीं गया कर्म है। तो अनुक्त कर्म में, वाक्य में जो अनुक्त कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, ठीक है। तो हारिम भाजति ये द्वितीया विभक्ति हो गई। आइएगा थोड़ा सा हम इसको भी आपको दिखला देते हैं कि ये जो द्वितीया विभक्ति आपकी हो गई, ये ये देखिएगा, ये हरि शब्द है और इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। पूर्व वाली सारी प्रक्रिया हम लगाएंगे जो पहले हमने बताई थी, केवल क्या है, पहले वाले सूत्र में हमने लगाया था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, पहले वाले जो उदाहरण जो हमने बताए थे, इसमें लगेगा अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, वो सूत्र लग जाएंगे दो, बस ये वाले,
तो द्वितीया और एक वचन की विवक्षा होने पर क्या आ जाएगा, द्वे कयोर द्विवचनई का वचन से एक वचन की विवक्षा में एक वचन अम आ जाएगा, ये अम आ जाएगा। और अम आने से क्या हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण प्राप्त था तो उसका अपवाद अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर के क्या हो जाएगा, हारिम बन गया। ठीक है, बस इतना ही काफी है अभी। और पूरी इसकी जो सिद्धि क्रम से देखनी है तो वहां पर आइएगा, षड्लिंग प्रकरण पढ़ाया जा रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी का, वहां पर उस पूरे कोर्स को पढ़िएगा। तो ये हरिम बन गया। ठीक है, हरिम बन गया, ये अनुस्वार तो आगे भजती है इसलिए अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि हमारे कई पाठक मानव सिद्धांत कौमुदी को पढ़ते समय संधियों का ज्ञान ठीक से नहीं रखते हैं, फिर कहते हैं कि यहाँ तुम लिख दिया वहां अनुस्वार है, ये अनुस्वार संधि है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों, द्वितीया विभक्ति होती है। हारिम भाजती इसका एक जीता जागता उदाहरण दे दिया प्रभु की शरण में जाने का। अब कहते हैं अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्रे इति प्रथमैव। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना है कि जो कर्म क्रिया के द्वारा कह दिया जाता है, अर्थात तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा जो कर्म वाक्य में कहा उक्त हो जाता है, उसमें क्या होती है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से, तो प्रातिपदिक के अर्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो उसमें फिर जो हमने ये बनाया था आपका ऐसे, रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो यहां क्या है, ये उक्त कर्म है इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, और यदि इसका हम बनाएंगे, इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका आप बनाइएगा तो ऐसा होगा, हरिहि भज्यते, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हरिहि भज्यते, ये क्या है, ये क्रिया के द्वारा कर्म को कह दिया गया इसलिए हरिम नहीं होगा, प्रथमा ही होगी, हरिहि भज्यते। तो भक्तेन यहाँ जोड़ देंगे, भक्तेन हरिहि भज्यते, भक्त के द्वारा हरि का भजन किया जाता है। ठीक है, सबको करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए प्रभु का भजन। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपका कि जब तिंग अथवा कृत अथवा तद्धित अथवा समास के द्वारा कर्म को वाक्य में कह दिया जाता है तब होती है प्रथमा, और नहीं कहा जाता है तो होती है द्वितीया। चलिएगा, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अभिधानम च प्रायेण तिंग कृत तद्धित समासैहि, कह रहे हैं कि ये जो अभिहित कहा है, मतलब अभिहित का अर्थ क्या है, इसका किसके द्वारा कहा जाना चाहिए जी, तो बताए अभिधानम च, जो कथन है, जो उक्तता है वो किसके द्वारा, प्रायः, ये प्रायः शब्द ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रायः, प्रायः का अर्थ मतलब प्रायः का अर्थ है मतलब कहीं कुछ हो भी सकता है, 0% कहीं पर रुक भी सकता है। तिंग कृत तद्धित समासैहि, अर्थात तिंग के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, अथवा तद्धित प्रत्यय के द्वारा, अथवा समास के द्वारा कर्म को कहा जाता है वाक्य के अंदर। ठीक है, तो इनके द्वारा जब नहीं कहा जाएगा तब होगी द्वितीया, इनके द्वारा यदि कहा गया है तो होगी प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्र से। ठीक है, अब ये उदाहरण भी ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तिंग का उदाहरण लीजिएगा, हरिहि सेव्यते। ठीक है, जो मैंने अभी हरिहि भज्यते बना दिया तब वो यहाँ हरिहि सेव्यते, माने प्रभु की सेवा की जाती है। प्रभु की सेवा अर्थात प्रभु का भजन किया जाता है। प्रभु की सेवा ये नहीं कि प्रभु को भाई खिला रहे हैं, परमात्मा को क्या खाने की आवश्यकता है, परमात्मा तो हमें खिला रहा है, प्रभु हमें खिला रहे हैं। तो हरि ही सेव्यते माने हरि का चिंतन किया जाता है, उस निराकार शक्ति को अपने जीवन में
धारण किया जाता है प्रभु। तो हरि सेव्यते, तो ये क्या है, तिंग है, तिंगंत है, कर्मवाचक तिंगंत है, ये आ गया आत्मनिपद का। तो तिंग के द्वारा मित्रों क्या है, ये कर्म है, माने भक्त के द्वारा हरि सेव्यते में हरि की सेवा की जाती है, हरि का चिंतन किया जाता है भगवान का, ठीक है। तो ये उक्त कर्म हो गया, इसलिए इसमें प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा हो जाएगी, बस इतना ही समझना है। और कृत के द्वारा लक्ष्म्या सेविता, कृत, कृत मानिए कृत प्रत्यय हैं, कौन से कृत प्रत्यय हैं, आ जाइएगा, चलिएगा। अष्टाध्यायी के दर्शन भी आपको बीच बीच में कराने पड़ेंगे हमें। तो ये कृत प्रत्यय, चलिएगा हम पहले आपको वो दिखा देते हैं। ये आ जाइएगा, जो तिंग थे आपके, वो तिंग तिंग भी दिखला देते हैं, पहले आपको सभी दिखला देते हैं, लीजिएगा। ये तिंग प्रत्यय है, ये क्या है, ये तिंग है, यहां से लेकर के आपके तिप से लेकर के न तक, ठीक है। तो ये 18 प्रत्यय, कितने, 18 प्रत्यय। तो परस्मै पद और आत्मनिपद के रूप इनसे बनते हैं। एक तो ये हो गए, ठीक है। दूसरे आपके कृत प्रत्यय की बात कर रहे हैं। कृत प्रत्यय बहुत सारे मित्र, तीसरे अध्याय में ही है, ठीक है। कहां पर है, तीसरे अध्याय में। ये तीसरा अध्याय चालू हो गया, आप देखेंगे ये तृतीय अध्याय है, प्रथम पाद है, ठीक है। यहां सूत्र आप देखेंगे, ये सूत्र है, ये सूत्र क्या है, कृद तिंग, ये सूत्र है मित्रों, आप देख पा रहे हैं, कृद तिंग। तो यहां से आगे जो हमने अभी तिंग बताए थे आपको 18 प्रत्यय, उनको छोड़ करके सारे जो प्रत्यय हैं, ये यत है, तब्यत है, तब्य है, अनियर है, बहुत सारे प्रत्यय हैं। कहां तक, तीसरे अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय हैं, इन अतिंग मतिंग को छोड़ करके वो सभी प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय, ठीक है। चलिएगा, ये कृत प्रत्यय हो गए आपके मित्रों। अब आइएगा, देखिएगा, तो कृत प्रत्यय का इन्होंने एग्जाम्पल दिया मित्रों, लक्ष्म्या सेविता। तो यहां पर बीच में ऐसा लेना पड़ेगा, लक्ष्म्या हरिः सेविता, ठीक है। ये कर्म है, ये हमको बताना पड़ेगा। लक्ष्मी के द्वारा हरि की सेवा की गई, अथवा या हरि का विष्णु कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिएगा। तो लक्ष्म्या हरि सेविता, तो ये जो सेविता में ये जो सेवित है, ये क्या है, कत प्रत्यांत है, क्या है, कत प्रत्यांत शब्द है। और ये कत प्रत्यय कैसा है, कृत प्रत्यय, ठीक है। और ये किसमें होता है, कत प्रत्यय, पहले बता दिया, कर्म में, कर्म वाच्य में होता है कृत प्रत्यय। तो कत प्रत्यय कर्म वाच्य में होने से क्या है, कर्म को कहता है, इसलिए ये करता है। कर्ता में कौन सी व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति एक वचन। तो ये कृत प्रत्यय के द्वारा हरि यहाँ पर उक्त हो गया, इसलिए यहाँ पर द्वितीय नहीं होगी, या प्रथमा ही होगी, तृतीय इसमें हो जाएगी, ठीक है। इसका आगे बात करेंगे तृतीया का। तो ये कृत का उदाहरण एक दिखा दिया, चलिए, सरल है, पूरा कठिन नहीं है। अब आ जाइएगा तद्धित। तद्धित प्रत्यय को समझने में थोड़ा सा आपको घबराइएगा मत, ठीक है। समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, आना चाहिए वैसे। तद्धित प्रत्यय उदाहरण दिया, शतेन क्रीताः शक्त्यः। तो इसका अर्थ है पूरे का 100 रुपये, माने 100 रुपये, अथवा जिस समय में जो मुद्रा चलती है, उस 100 मुद्राओं से खरीदा गया कोई पट आदि, माने कपड़ा आदि। तो हम यहाँ जोड़ देंगे शतेन क्रीताः पटाः, यहाँ ऐसा जोड़ लेंगे, यहाँ अपनी मतलब इसके वाक्य पूर्ति के लिए पटाः शक्त्यः, माने ऐसा कपड़ा जो 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया है। अब देखिएगा मित्रों, इसका अर्थ होता है 100 रुपये के द्वारा कपड़े को, माने कपड़े को खरीदा जाना, ठीक है। अर्थात जिस कपड़े को 100 रुपये से खरीदा गया है, तो वाक्य में क्या है, जो कपड़ा है, पट है, या जो भी है, वो क्या कर्म बनता है, कर्म बनता है। अब यहां पर क्या, शताच्य ठन्यताव शते, एक सूत्र है,
शताच्च ठन्यतावशते से क्या हो जाता है, यद प्रत्यय हो जाता है मित्रों। यहां पर आप देखेंगे, यहां मैं दिखला देता हूं आपको, ये देखिएगा, शताच्च ठन्यतावशते ये सूत्र है, ये 5वें अध्याय का सूत्र है, ये यत् प्रत्यय है, ये तद्धित है, ठीक है। तो इस तद्धित के द्वारा क्या है, तद्धित के द्वारा ये किसका विशेषण बन रहा है, पट का, ठीक है। तो पट क्या था, वाक्य का कर्म था, माने शतेन पटः क्रीतः पटः शत्यः। तो ये तो यहाँ ये तो हमने उसका लौकिक विग्रह दिखा दिया है, ठीक है। जब हम तद्धित प्रत्यय लाते हैं तो जैसे समास के लिए लौकिक विग्रह दिखाते हैं, वैसे हम उसके लिए भी दिखाते हैं तद्धित प्रत्यय के उत्पत्ति के लिए। तो यहाँ पर ये शतेन क्रीतः, तो ये क्रीतः ये कृत प्रत्यय है, ये क्रीतः, तो ये किसको बोल रहा है, ये कर्मवाच्य में है, परंतु यहाँ हम तद्धित ला रहे हैं, तद्धित ला रहे हैं। ये जो तद्धित आ रहा है वो किसको कहने के लिए आ रहा है, पट को, किसको कहने के लिए आ रहा है, पट को। तो इसलिए अब ये शक्य हमें जो पुल्लिंग हुआ है और एक वचन हुआ ही इसके कारण से हुआ है। तो इस जो तद्धित यत प्रत्यय है, जो तद्धित प्रत्यय है वो उसके द्वारा ये पट कह दिया गया है, इसलिए कर्म होते हुए भी क्या है, द्वितीया इसमें नहीं होगी, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा होगी। तद्धित प्रत्यय कौन से है मित्रों, ये आपको इसका भी हम दर्शन करा देते हैं। जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से चौथे अध्याय में, क्या, चौथे अध्याय में ये आपका ये सूत्र है, ये चौथा अध्याय देखिएगा, राइट। चौथे अध्याय में यहां पर एक सूत्र है तद्धिताः, ये सूत्र देखिएगा, क्या सूत्र है, तद्धिताः। इस तद्धिताः सूत्र से यहां से आगे 5वें अध्याय के अंत तक जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे सभी प्रत्यय तद्धित हैं। और जो शताच्च ठन्यताव शते आदि हैं ये 5वें अध्याय के मध्य में प्रत्यय हैं। तो वहां पर तद्धित प्रत्यय के द्वारा यहां पर ये पट को कह दिया गया है, इसलिए उस पट में द्वितीया नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पट आपको अपने आप जोड़ना है, तो कहिए तो शॉर्टकट भाषा में पढ़ाएंगे आपको, पट या जो भी वस्तु है। तो यहाँ ये तद्धित का उदाहरण दे दिया। अब आ जाइए समास के द्वारा कैसे कहा जाता है, ठीक है, कर्म को देखिए, प्राप्तः आनंदाः यम सा प्राप्तानंदाः, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आनंद प्राप्त हो गया है जिसको, क्या माने जिसको आनंद प्राप्त हो गया, अर्थात जिसने आनंद प्राप्त कर लिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो प्राप्ताः आनंदाः, यम माने यम वह व्यक्ति क्या है, प्राप्तानंदाः। तो ये क्या है, प्राप्तः आनंदाः, इसके ये समास करने पर क्या अर्थ आया, जिसको आनंद प्राप्त हो गया है। क्या जिसको कर्म बन रहा था, तो उस कर्म को ही कहने के लिए समास यहां हो गया है प्राप्तानंदः। तो कर्म को यहां किसके द्वारा कहा गया, समास के द्वारा, इसलिए प्राप्तानंद हमें द्वितीया नहीं होगी क्योंकि ये उक्त कर्म हो गया, ठीक है। प्राप्त माने प्राप्त आनंद यम को कह रहा है ये अभी, ठीक है। अब प्राप्त आनंद को नहीं कह रहा, प्राप्त आनंद हो गया है जिसको, वह हो गया प्राप्तानंद। तो यहां ये बतला दिया समास का उदाहरण, ठीक है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं जो प्रायण पढ़ा था, यहाँ क्या था, यहाँ प्रायण बताया था, ठीक है। ये प्रायण कहा था, तो भाई प्रायण क्यों कह दिया आपने, आप सीधा ही बोलते भाई इनके द्वारा ही होता है, दूसरे द्वारा नहीं होता है। प्रायण का है, उसका अर्थ बता रहे हैं कि क्वचित निपातेनाभिधानम, एक कृत के द्वारा तद्धित और तित और तिंग के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा कहा जाता। परंतु कहीं कहीं वाक्यों में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है मित्रों कि
इसके अतिरिक्त निपात के द्वारा भी कर्म को कह दिया जाता है। ठीक है, ये उदाहरण आपको समझ लेना है और ये पूरा आपको मतलब सरल है, वैसे कोई कठिन नहीं है। चलिएगा आइएगा, तो क्या क्वचित निपातेनाभिधानम, कहीं निपात के द्वारा भी हो जाता है इनके अतिरिक्त। उदाहरण दिया था जैसे विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम सांप्रतम। ठीक है, इसका अर्थ है कि विष वृक्ष को बढ़ा करके स्वयं उसको काटना युक्त नहीं है। पहले विष वृक्ष को बढ़ाओ फिर उसको काटो, ये बात ठीक नहीं है। ये विद्वान को नहीं करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को ये काम नहीं करना चाहिए कि पहले विष के वृक्ष को बड़ा करे फिर उसको काटे। भाई काटना ही है तो फिर बड़ा क्यों करना, विष का वृक्ष तो वैसे ही बड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा मित्रों, यहां निपात क्या है, यहां ये है असाम्प्रतम। क्या है? असाम्प्रतम एक शब्द है इसमें, असाम्प्रतम। ठीक है, ये जो इसमें नई समास है, क्या है ये, नई का आ है, नई का आ है। तो नई क्या है, निपात है, नई की निपात संज्ञा है। तो नई की निपात संज्ञा होने से मित्रों क्या है, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं विषवृक्षोपि माने प्रथमा है, विषवृक्षः, तो यहां ये प्रथमा कैसे आई, या प्रथमा कैसे आई, इसका तो ये अर्थ है कि विष वृक्ष को बढ़ा करके और स्वयं उसको काटने के लिए युक्त नहीं है। तो कह रहे हैं कि यहां पर इस नई के द्वारा इस कर्म को कह दिया गया है। कैसे कह दिया ये बतला रहे हैं। ठीक है, ये बतला रहे हैं कि माने ये सांप्रतम का अर्थ है माने युक्त, क्या है, युक्त माने उचित, और न उचित माने विष के वृक्ष को बढ़ा करके उसको काटने के लिए क्या है, न युक्तः माने विष वृक्ष ऐसा उचित नहीं है, माने वृक्ष वृक्ष को ऐसा नहीं मतलब हमें करना चाहिए। तो न के द्वारा इस कर्म को कह दिया गया कि भाई ये युक्त नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी टीका आ जाएगा, मनोरमा टीका में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा पहले इसको देख लीजिएगा, सांप्रतम इत्यस्य ही युज्यत इत्यर्थः। यहाँ जो सांप्रतम, ये असाम्प्रतम है, तो असाम्प्रतम में जो सांप्रतम है उसका अर्थ है, इत्यस्य इसका अर्थ है कि युज्यत इत्यर्थ माने युक्त होना, उचित होना, और न उचित होना उल्टा हो जाएगा उसका अर्थ। अब आ जाइए, थोड़ा सा मनोरमा टीका है, इसमें आपको अच्छा समझ में आ सकता है। कह रहे हैं प्रायेण इत्यस्य फलम दर्शयति। जो प्रायेण कहा है भट्टोजी दीक्षित महाराज जी ने, उसके ही अर्थ को बताते हैं, उसका फल दर्शाते हैं कि भाई फल क्या मिला। क्वचिदति, क्वचिदिति माने ये जो यहाँ पर हमने पढ़ा हुई, विष वृक्षोपि असाम्प्रतम इत्यत्र अन्वेति। तो वाक्य ऊपर आपका दिया था उसका हम अन्वय ऐसे करेंगे कि विष वृक्ष अपि और असाम्प्रतम के साथ में उसको जोड़ लेंगे, माने युक्त नहीं है, इत्यत्र अन्वेति ऐसा अन्वय कर लेते हैं, माने विष वृक्ष का इसके साथ में संबंध सीधा। संवर्ध्य इत्यत्र छेत्तुम इत्यत्र चान्वये द्वितीया पत्ते। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके साथ में जब संबंध लगाएंगे, इसके साथ में कि संवर्ध्य माने विष वृक्ष को बढ़ा करके उसको काटने के लिए द्वितीया पत्ते है, माने द्वितीया विभक्ति की आपत्ति माने प्राप्ति होने से, क्या है, प्राप्ति होने से द्वितीया प्राप्त होगी, क्योंकि ये कैसा कर्म है, अनुक्त। कैसा है, अनुक्त।
क्योंकि को बढ़ा करके संवर्ध्य, तो संवर्ध्य माने बढ़ाने वाला व्यक्ति तो कोई दूसरा है, तो उसको बढ़ा करके द्वितीयापत्ते है, द्वितीय की आपत्ति माने प्राप्ति होने के कारण से, ठीक है। तत्र तु अर्थात विष वृक्षम इति गम्यते, ठीक है। वहां क्या अर्थात मन तात्पर्य ये है कि यहां पर संवर्ध्य माने विष वृक्ष को बढ़ा करके विष वृक्षम इति गम्यते ऐसा बोध होता है। न सांप्रतम इति विग्रहे नहीं तत्पुरुषा, ये मैंने बता दिया आपको। युज्यत इत्यर्थ माने युजिर योगे कर्मणि लकारः, तो वो बता दिया था कि सांप्रतम का अर्थ क्या है, युज्यते। औचित्या न युज्यते माने औचित्य माने उचित नहीं है, ऐसा है। औचित्य युक्तो न भवति इति यावत, ठीक है। बस इतना ही आपको यहां पर पढ़ना है। अब आगे देखिएगा, अत्र वृक्षस्य कर्मणः, जो वृक्ष कर्म था, निपातेन अविहितत्वात् न द्वितीया इति भावः, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है कि यहां पर इस वाक्य के अंदर विष वृक्षम ये कर्म होने के कारण पर होने से भी निपात के द्वारा कह दिया गया कि इस निपात के द्वारा कि भाई युक्त नहीं है, युक्त नहीं है, इसलिए यहां इस कर्म में क्या प्रथमा विभक्ति ही रही, द्वितीय विभक्ति नहीं आई, ठीक है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए था कि विष वृक्ष को बढ़ा करके फिर उसको काटना असाम्प्रतम माने युक्त नहीं है, ये इसका अर्थ बनता है। परंतु यहां पर नहीं के द्वारा इस कहा जाने के कारण से कि विष वृक्ष न युक्त माने युक्त नहीं है, कैसा, बढ़ा करके काटना, तो इसलिए निपात के द्वारा कह दिया, इसलिए इसमें अब कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ये क्लियर हो गया, सांप्रतम इत्यस्य ही इज्जत इत्यर्थः, ठीक है मित्रों। तो आपको यहां पर यही समझना है कि असाम्प्रतम इस नहीं के द्वारा निपात के द्वारा ये कर्म कह दिया गया है, उक्त है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हो रही है, अन्यथा इसमें द्वितीय होती। आइएगा अब मित्रों, ये हमने कर्म संज्ञा विधायक विभक्ति सूत्र में कर्म संज्ञा में विधान करने वाले द्वितीय विभक्ति का सूत्र हमने एक पढ़ लिया, और भी द्वितीय कहाँ होती है इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। और ध्यान से परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिएगा, और जो भी महानुभाव हमारे इस कारक प्रकरण को पूर्ण पढ़ना चाहते हैं वे सभी इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें और इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर कोर्स को परचेज करके पढ़ें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।